चैप्टर 1 साइलेंट सिग्नल गेम। एक लड़की को बिना एक शब्द कहे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना और फिर धीरे धीरे उसके फैसलों पर अपना असर बिठाना। ये कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। आज हम शुरू कर रहे हैं उस खेल का पहला मूव जो अट्रैक्शन से कंट्रोल तक ले जाता है। साइलेंट सिग्नल गेम, द फर्स्ट मूव। कभी गौर किया है कि बिना एक भी शब्द बोले कोई इंसान तुम्हारे दिमाग में अपनी जगह बना लेता है? ये होता है साइलेंट सिग्नल गेम, अट्रैक्शन का वो पहला चरण जो पूरी तरह नॉन वर्बल होता है पर असर दिमाग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है इंसान का दिमाग पहले फील करता है, फिर थिंक। पहली इंप्रेशन का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और एनर्जी प्रेजेंस से बनता है। मैनिपुलेटर्स इस साइंस को समझते हैं और इसे एक इनविजिबल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। द सबकॉन्शियस हुक। सीन इमेजिन करो, एक कैफे में हल्की रोशनी, पीछे म्यूजिक चल रहा है, तुम कमरे के दूसरे कोने में हो और वो तुम्हारी तरफ देखती है। तुम्हारी नजर 2-3 सेकंड के लिए उसकी आंखों से टकराती है, स्टेडी लेकिन एग्रेसिव नहीं। फिर तुम धीरे धीरे नजर हटाते हो, जैसे तुमने कंट्रोल किया कि कब कनेक्ट करना है और कब ब्रेक करना है। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उसके दिमाग ने तुम्हारे बारे में एक सवाल उठाया, ये कौन है? यहीं से क्यूरियोसिटी का बीज बोया जाता है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की जड़ है। द 60-40 गेज रूल। मैनिपुलेटर्स एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 60% अटेंशन, 40% मिस्ट्री। जब वो बात करती है तुम अटेंटिव होकर सुनते हो, आई कांटेक्ट स्टेडी रखते हो, लेकिन तुम पहले नजर तोड़ते हो। इससे सिग्नल मिलता है मैं इंटरेस्टेड हूं लेकिन कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं। ये पावर बैलेंस को सटल तरीके से तुम्हारे फेवर में कर देता है। रियल लाइफ ड्रिल। प्रैक्टिस होल्डिंग आई कांटेक्ट फॉर 3-4 सेकंड, फिर स्लो ब्लिंक करके नजर हटाओ। हाफ स्माइल ऐड करो, अप्रोचेबल लेकिन अनरीडेबल। अपनी बॉडी को हल्का सा लीन करो लेकिन बहुत फॉरवर्ड नहीं। पोस्चर, द साइलेंट डोमिनेंस। आई कांटेक्ट सिर्फ पहला स्टेप है। पोस्चर वो साइलेंट मैसेज है जो तुम्हारा प्रेजेंस डिफाइन करता है। रिलैक्स शोल्डर्स, ओपन स्टैंस सिग्नल करते हैं कॉन्फिडेंस। स्लो डिलिबरेट मूवमेंट्स बताते हैं कि तुम टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हो। कोई भी सडन या नर्वस मूवमेंट इंस्टेंटली अट्रैक्शन को किल कर देता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कमांडिंग द फ्रेम, यानी इंटरैक्शन का एनवायरनमेंट तुम्हारे एनर्जी लेवल पर चलना चाहिए। माइक्रो एक्सप्रेशंस, द इनविजिबल फ्लड। सटल आईब्राउ रेज, स्लो स्मर्क या एक हल्की ब्रेथ जब वो कुछ कहे, ये वो सिग्नल्स हैं जो कॉन्शियसली नोटिस नहीं होते लेकिन सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, वो कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करती है, तुम हल्का सा हेड टिल्ट करते हो, आईज थोड़ी नैरो और हल्की स्माइल। यह सजेस्ट करता है क्यूरियोसिटी प्लस चैलेंज, जो एक प्ले फ्यूल टेंशन पैदा करता है। द कंट्रोल्ड प्रेजेंस ट्रिक। साइलेंट सिग्नल गेम सिर्फ लुक में नहीं है, ये टाइमिंग और प्रेजेंस में भी है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि हर इंटरैक्शन का एंड कंट्रोल करना जरूरी है। हुआ तुम बातचीत के बीच में या मोमेंट के पीक पर कैजुअली एग्जिट लेते हो, चलो फिर मिलते हैं। इससे वो अगली बार तुम्हारे साथ इंटरैक्शन का इंतजार करती है। वाई दिस वर्क्स इन डार्क साइकोलॉजी। दिमाग को मिस्ट्री एडिक्टिव लगती है। जब उसे पूरी कहानी नहीं मिलती तो वो खाली जगहों को खुद भरने लगता है और फिलिंग इन प्रोसेस में वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगता है। साइलेंट सिग्नल गेम इसी क्यूरियोसिटी लूप को एक्टिवेट करता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन पैदा नहीं करता, ये एक इनविजिबल पुल क्रिएट करता है जो टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होता जाता है। प्रो टिप फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट का फायदा उठाओ। लो लाइट प्लेसेस, स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन और ओपननेस बढ़ाते हैं। इंटरैक्शन को शॉर्ट रखो, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा फेमिलियरिटी, और फेमिलियरिटी मिस्ट्री को कम कर देती है। ऑलवेज एग्जिट ऑन अ हाई नोट। पीक इमोशन पर छोड़ने से वो उस मोमेंट को बार बार रिप्ले करेगी।
द डार्क एज। साइलेंट सिग्नल गेम को अगर सही तरीके से खेला जाए तो ये सिर्फ अट्रैक्शन का टूल नहीं, कंट्रोल का पहला स्टेप है। क्योंकि जो माइंड तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दे, उस माइंड के अंदर इन्फ्लुएंस डालना बहुत आसान हो जाता है। और यही डार्क साइकोलॉजी का डेंजरस चार्म है। तुम सामने से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से उसका थॉट प्रोसेस रिवायर हो रहा है। ये तो बस पहला मूव था, अट्रैक्शन की शुरुआत। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये अट्रैक्शन डिपेंडेंस में बदलने लगे। अगले चैप्टर में हम उतरेंगे उस गहरे साइकोलॉजिकल खेल में जहां जेस्चर्स, वर्ड्स और टाइमिंग किसी के भी माइंड को सटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे का हिस्सा मिस करोगे। और बिलीव मी, असली पावर तो वही है। चैप्टर 2, पर्सनल एको। कभी तुम्हें किसी के साथ बात करते हुए ये महसूस हुआ है कि ये इंसान मुझे बिल्कुल समझता है? ऐसा लगता है जैसे उसकी सोच, उसके वर्ड्स और उसकी एनर्जी तुम्हारी ओन रिफ्लेक्शन हो। ये कोई मैजिकल कनेक्शन नहीं, ये है पर्सनल ईगो, डार्क साइकोलॉजी का वो हथियार जो फेमिलियरिटी के इल्यूजन से अट्रैक्शन को एम्प्लीफाई करता है। द साइंस ऑफ मिररिंग। ह्यूमन माइंड ट्रस्ट को फेमिलियरिटी से जोड़ता है। अगर कोई तुम्हारे जैसा बिहेव करता है, तुम्हारे जैसे वर्ड्स यूज करता है, तुम्हारी एनर्जी मैच करता है, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली कहता है ये सेफ नहीं है, ये मेरा है। मैनिपुलेटर्स इस ह्यूमन बायस को पकड़ते हैं और इसे इतनी सटलिटी से यूज करते हैं कि टारगेट को पता भी नहीं चलता। इस टेक्निक को कहते हैं मिररिंग, यानी दूसरे की जेस्चर्स, टोन और वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करना, लेकिन इतने सॉफ्टली कि वो नेचुरल लगे। द फिजिकल मिरर। इमेजिन करो वो टेबल के उस पार बैठी है। वो अपने लेफ्ट एल्बो पर लीन करती है। कुछ सेकंड्स बाद तुम भी उसी तरह लीन करते हो। वो अपना ग्लास उठाती है, तुम भी उठाते हो, लेकिन बिना उसे डायरेक्टली कॉपी किए। ये माइक्रो लेवल बॉडी सिंक उसके ब्रेन को एक हिडन सिग्नल देता है, हम कनेक्टेड हैं। प्रो टिप, मिररिंग कभी इंस्टेंटली मत करो। 2 to 5 सेकंड्स का गैप दो। इंस्टेंट कॉपी ऑकवर्ड लगेगी और एक्सपोजर का रिस्क बढ़ेगा। द वर्बल रिफ्लेक्शन। फिजिकल मिररिंग पावरफुल है, लेकिन असली हिप्नोसिस वर्ड से होता है। जब वो कोई यूनिक फ्रेज या स्लैंग यूज करती है, जैसे दैट्स वाइल्ड या अनबिलीवेबल, तुम उसे कॉन्वर्जेशन में बाद में नेचुरली रिपीट करो। ब्रेन इसे कॉन्शियसली नोटिस नहीं करता, लेकिन सबकॉन्शियसली फील करता है कि तुम दोनों एक ही लैंग्वेज बोलते हो। एग्जाम्पल, वो कहती है इट्स क्रेजी हाउ टाइम फ्लाइज। तुम कुछ देर बाद कैजुअली कहते हो या टाइम रियली डज फ्लाई। ये सटल रेपिटेशन एक इनविजिबल थ्रेड क्रिएट करता है। इमोशनल मिररिंग, द हिडन बॉन्ड। अट्रैक्शन सिर्फ जेस्चर्स और वर्ड से नहीं, इमोशन से बनता है। मैनिपुलेटर्स उसके इमोशनल स्टेट को पढ़ते हैं और उसे मैच करते हैं। अगर वो एक्साइटेड है, टोन को थोड़ा अपबीट करते हैं। अगर वो सीरियस या वल्नरेबल है, तो टोन सॉफ्ट, स्लो और ग्राउंडेड कर देते हैं। वायर वर्क्स। माइंड फेमिलियरिटी को सेफ्टी के बराबर मानता है, और सेफ्टी ही ट्रस्ट की जड़ है। ट्रस्ट से पैदा होता है ओपननेस, और ओपननेस से अट्रैक्शन। द डीप लिसनिंग इल्यूजन। पर्सनल ईगो सिर्फ कॉपी करने के बारे में नहीं, ये उस इल्यूजन के बारे में है कि तुम उसे बाकी सबसे ज्यादा समझते हो। मैनिपुलेटर्स डीप लिसनिंग का नाटक करते हैं। हेड नॉड, स्मॉल एफर्मेशंस, रिगर्ड, आई गेट दैट, और फिर उसके वर्ड्स को रीफ्रेम करके वापस देना। एग्जाम्पल, वो कहती है आई जस्ट हेट व्हेन पीपल जज विदाउट नोइंग द ट्रूथ। तुम रिप्लाई करते हो सो यू रियली वैल्यू अंडरस्टैंडिंग बिफोर जजमेंट। ये टेक्निक उसे फील कराती है कि तुम न सिर्फ सुन रहे हो, बल्कि उसकी कोर वैल्यूज को समझते हो। टर्निंग एको इनटू कंट्रोल। अट्रैक्शन के बाद आता है सटल कंट्रोल और पर्सनल एको। इसकी परफेक्ट फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि जब कोई सोचता है कि तुम उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हो, तो वो तुम्हारे सजेशंस को ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेगा। कंट्रोल ट्रिक। कॉन्वर्सेशन में ऐसे आइडियाज प्लांट करो जो तुम्हारे फेवर में हो, लेकिन उन्हें उसके लैंग्वेज और वैल्यूज में फ्रेम करो। एग्जाम्पल,
अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करे, तो सीधे मत कहो। पहले उसके आई लाइक स्पॉन्टेनियस प्लान्स वाले स्टेटमेंट को याद रखो, फिर कैजुअली कहो, यू सेड यू लव स्पॉन्टेनियस स्टफ, सो व्हाट इफ वी जस्ट डिसअपियर समवेयर दिस वीकेंड। ये उसके ही थॉट प्रोसेस जैसा लगेगा, जबकि आइडिया तुम्हारा है। द फीडबैक लूप इफेक्ट। जब तुम उसके जेस्चर्स, टोन और वर्ड्स मिरर करते हो, वो भी अनजाने में तुम्हें मिरर करने लगती है। इससे एक फीडबैक लूप बनता है। हर इंटरेक्शन के साथ कनेक्शन डीपर होता जाता है, और उसके लिए तुम्हारी एब्सेंस अनकंफर्टेबल होने लगती है। द डेंजर ऑफ ओवर यूज। डार्क साइकोलॉजी में हर टूल की लिमिट होती है। अगर पर्सनल इको को ज्यादा ओवर्ट किया जाए, तो ये एक्सपोजर का रिस्क बढ़ा देता है। रूल सिंपल है, कभी भी 30% से ज्यादा मिररिंग मत करो। बाकी का हिस्सा तुम्हारा ओरिजिनल एनर्जी होना चाहिए। प्रो टिप्स फॉर परफेक्ट पर्सनल इको। 1. ऑब्जर्व फर्स्ट, एक्ट लेटर। इंटरैक्शन शुरू में सिर्फ ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे मिरर इंट्रोड्यूस करो। 2. मैच, डोंट मॉक। मिररिंग हमेशा नेचुरल और फ्लूइड होनी चाहिए। 3. इमोशनल सिंक इज किंग। वर्ड्स और जेस्चर्स से ज्यादा पावरफुल है इमोशनल टोन मैच करना। 4. लीव हर वांटिंग मोर। कनेक्शन पीक पर हो तो इंटरैक्शन खत्म करो, इससे वो उस मोमेंट को रिप्ले करेगी। द डार्क एज। पर्सनल एको का असर अक्सर टारगेट को खुद भी समझ नहीं आता। वो सोचेगी कि ये अट्रैक्शन नेचुरल है, लेकिन असल में ये एक इंजीनियर्ड कनेक्शन है, जिसे तुमने उसके सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में लिखा है, और यही इसे डेंजरस बनाता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये माइंड का साइलेंट रिप्रोग्रामिंग है। अब तुमने सीख लिया है अट्रैक्शन का दूसरा मूव, वो मिरर, जो दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाता है। लेकिन अगले चैप्टर में हम इस कनेक्शन को एडिक्शन में बदलेंगे, ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर से जो उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराए। अगर तुम डार्क साइकोलॉजी की इस जर्नी में और गहराई तक जाना चाहते हो, तो आगे का हिस्सा मिस मत करो। चैप्टर 3, स्केर्सिटी ट्रिगर। किसी को अपनी तरफ खींचना आसान है, लेकिन उसे अपनी पकड़ में रखना, वो असली खेल है। और इस खेल में सबसे शार्प हथियार है स्केर्सिटी। डार्क साइकोलॉजी में स्केर्सिटी का मतलब है खुद को इंटेंशनली रेयर बनाना। मानव दिमाग रेयरिटी को वैल्यू के बराबर मानता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाह कम हो जाती है, और जो मुश्किल से मिले उसके लिए दिमाग फाइट करता है, चेस करता है, और कभी कभी ऑब्सेशन तक पहुंच जाता है। द पावर ऑफ एब्सेंस। इमेजिन करो, कोई महिला तुम्हें हर वक्त अवेलेबल पाती है, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हमेशा रेडी हो। शुरू में उसे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। मैनिपुलेटर्स इस ट्रैप में कभी नहीं पड़ते। वो अपने प्रेजेंस को केयरफुली डोज करते हैं, जैसे कोई ड्रग, इतना कि एडिक्शन बना रहे, लेकिन ओवरडोज कभी ना हो। द स्केर्सिटी ट्रिगर इन एक्शन। तुम्हें खुद को अनअवेलेबल दिखाने के लिए रूड या एरोगेंट होने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ टाइमिंग और अवेलेबिलिटी कंट्रोल का खेल है। एग्जाम्पल, वो तुम्हें मैसेज करती है, तुमने देख लिया, लेकिन तुरंत रिप्लाई नहीं करते। कुछ घंटों बाद कैजुअली जवाब देते हो, बिना किसी गिल्ट या एक्सप्लेनेशन के, बिजी था, क्या हाल है। ये सिंपल डिले उसके दिमाग को सटली रिमाइंड कराता है कि तुम्हारे पास उसके अलावा और भी प्रायोरिटीज हैं। वाई वुमेन रिस्पॉन्ड टू स्केर्सिटी। फीमेल साइकोलॉजी में स्केर्सिटी एक हिडन कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करता है। अगर तुम रेयर हो तो वो सोचती है, अगर मैंने इसे पकड़कर नहीं रखा तो कोई और ले जाएगा। ये फियर ऑफ लॉस अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता है, और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। जब वो तुम्हारी अटेंशन को रेयर ज्वेल की तरह देखने लगे, तो तुम डिसाइड करते हो कि कब, कैसे और कितना अटेंशन देना है। द अनफिनिश्ड स्टोरी हुक। क्यूरियोसिटी एज अ वेपन। स्कैर्सिटी अकेले पावरफुल है, लेकिन इसे कंबाइन करो अनफिनिश्ड स्टोरी हुक के साथ, तो ये एक माइंड ट्रैप बन जाता है। आइडिया सिंपल है, एक इंट्रीगिंग कहानी शुरू करो, फिर बीच में रोक दो। तुम्हें पता है, पिछले साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मेरी पूरी जिंदगी बदल गया।
खैर, छोड़ो, बाद में बताऊंगा। ये खैर छोड़ो सबसे डेंजरस है, क्योंकि दिमाग किसी गैप को खाली छोड़ना पसंद नहीं करता। वो बार बार तुम्हारे पास उस कहानी के बाकी हिस्से के लिए आएगी और इसी प्रोसेस में तुम्हारे ऑर्बिट में घूमती रहेगी। अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल इन वन मूव। अट्रैक्शन साइड, स्टोरी उसे इमोशनली हुक करती है। कंट्रोल साइड, स्केर्सिटी, उसे तुम्हारी प्रेजेंस के लिए चेस करने पर मजबूर करती है। जब तुम दोनों को कंबाइन करते हो तो उसका दिमाग तुम्हें एक रेयर मिस्ट्री की तरह परसीव करता है, और रेयर मिस्ट्रीज को लोग छोड़ना नहीं चाहते। रियल लाइफ सिनारियो, तुम और वो एक कैजुअल डिनर पर हो। तुम एक पर्सनल लेकिन इंट्रिगिंग स्टोरी शुरू करते हो। मैंने एक बार ऐसे इंसान से मिला था जिसने मुझे एक एडवाइस दी जो सब कुछ बदल सकती है। वो क्यूरियोसिटी में लीन करती है। तुम धीरे से मुस्कुराते हो। लेकिन ये बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम रेडी होगी। अब तुमने दो ट्रैप सेट कर दिए, क्यूरियोसिटी और स्कैरसिटी। वो अगली मीटिंग चाहेगी, सिर्फ इस रेस्ट ऑफ द स्टोरी के लिए। लेकिन असल में वो तुम्हारे साथ कनेक्ट रहने का रीजन ढूंढ रही होगी। द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, स्केर्सिटी से उसका दिमाग तुम्हारे साथ हर इंटरेक्शन को हाई वैल्यू एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करेगा। अनफिनिश्ड स्टोरीज उसके सबकॉन्शियस में एक ओपन लूप छोड़ देंगी, जिसे बंद करने के लिए वो बार बार तुम्हारे पास लौटेगी। डार्क साइकोलॉजी इसे जाइगर्निक इफेक्ट कहती है। दिमाग अधूरी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और जब ये कंप्लीशन तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम उसके थॉट पैटर्न्स कंट्रोल कर रहे हो। प्रो टिप्स टू मास्टर दिस मूव। एक, लिमिट अवेलेबिलिटी। विदाउट बीइंग कोल्ड, वार्म रहो लेकिन हमेशा अवेलेबल मत रहो। दो, ड्रॉप स्टोरी सीड्स। ऑफ्टन छोटी छोटी इंट्रीगिंग बातें छोड़ो जो आगे रिवील होंगी। तीन, कंट्रोल द पेस। स्टोरी रिवील करने की स्पीड हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हो। चार, एग्जिट ऑन अ हाई नोट। पीक इमोशन पर इंटरेक्शन खत्म करो। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अगर तुम किसी महिला को सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी काफी है। लेकिन अगर तुम सटल कंट्रोल चाहते हो तो स्कैरसिटी को अपना मुख्य वेपन बनाओ। उसे तुम्हें पाने के लिए एफर्ट करना पड़े, और वो एफर्ट ही तुम्हारे लिए उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। जब तुम उसकी अटेंशन और इमोशनल क्लोजर दोनों को अपने कंट्रोल में रखते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ कनेक्शन चाहती नहीं, उसे उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। द डार्क एज, स्केर्सिटी और अनफिनिश्ड हुक्स टुगेदर एक एडिक्टिव लूप बनाते हैं। वो तुम्हें रेयर समझती है और हर बार मिलने पर एक नया पीस चाहती है, जिससे तुम उसके इमोशनल सप्लाई चेन के ओनर बन जाते हो। ये मूव अट्रैक्शन से कंट्रोल की तरफ का पहला असली कदम है। अगले चैप्टर में हम इस लूप को और डेंजरस बनाएंगे, रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल से, जो उसे तुम्हारी हाइस के लिए एडिक्टेड कर देगा। चैप्टर 4, रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल। अट्रैक्शन सिर्फ शुरुआत है। कंट्रोल का असली खेल तब शुरू होता है जब किसी का दिमाग तुम्हारे दिए हुए इमोशनल हाइस का आदी हो जाए, और जब वो हाइस सिर्फ तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे पास उसका माइंड, उसका मूड और उसका फोकस सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत होती है। डार्क साइकोलॉजी में इस टेक्निक को कहते हैं रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल। व्हाई इट वर्क्स। ह्यूमन ब्रेन डोपामिन पर चलता है, वो केमिकल जो हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर देता है। जब तुम किसी को बार बार हाई डोपामाइन मोमेंट्स दो, फिर अचानक उन्हें विड्रॉ कर लो, तो दिमाग उसे वापस पाने के लिए बेचैन हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी को मिठास की आदत डालना, फिर अचानक उसे शुगर से दूर कर देना। क्रेविंग अनबेरेबल हो जाती है। स्टेप 1, द रिवॉर्ड फेज। रिवॉर्ड फेज में तुम उसे ऐसा एक्सपीरियंस देते हो जो उसके रोजमर्रा के जीवन से कहीं ऊपर हो। ये सिर्फ गिफ्ट्स या डेट्स नहीं, ये इमोशन है, अटेंशन है, वैलिडेशन है। एग्जाम्पल, अचानक उसे एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट देना जो कोई और न दे सके। तुम्हारा माइंड बाकी सबसे अलग है। एक शाम कंप्लीटली उसे डेडिकेट करना। अटेंशन, फन, डीप कॉन्वर्सेशन, टच, सब कुछ एक साथ।
उसकी छोटी सी अचीवमेंट को भी ग्रैंड बना देना। ये हाइज उसके दिमाग में तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशंस बनाते हैं। स्टेप 2, द विथड्रॉ फेज। अब जब वो इस हाई के फ्लो में हो, तुम सटली पीछे हटते हो, नॉट इन अ रूड वे, बस एनर्जी, अटेंशन और अवेलेबिलिटी को लो कर देते हो। एग्जाम्पल, पहले 3 दिन रोज कॉल, फिर अचानक 2 दिन का गैप। पहले मैसेजेस में डीप रिप्लाईज, फिर छोटे कैजुअल आंसर्स। पहले फिजिकल क्लोजनेस, फिर कंट्रोल डिस्टेंस। ये सडन शिफ्ट उसके दिमाग को कंफ्यूजन में डाल देता है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? और इसी कंफ्यूजन में वो तुम्हारी अटेंशन के लिए एफर्ट करने लगती है। अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल मैकेनिज्म। अट्रैक्शन, रिवॉर्ड फेज में डोपामिन हिट्स उसे तुम्हारे साथ मोमेंट्स को याद रखने और रिपीट करने पर मजबूर करते हैं। कंट्रोल, विथड्रॉ फेज में डोपामिन ड्रॉप उसे तुम्हारी एब्सेंस पेनफुल लगने लगती है और पेन से बचने के लिए वो तुम्हें चेस करती है। ये लूप जितना लंबा चले उतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन बनता है। रियल लाइफ सिनारियो, तुम वीकेंड में उसके साथ परफेक्ट टाइम बिताते हो, लाफ्टर, इंटीमेसी, डीप टॉक्स। वो सोचती है ये कनेक्शन रेयर है। सोमवार को तुम यूजुअल रिप्लाई करते हो, लेकिन मंगलवार को तुम बिजी दिखते हो। थर्सडे तक मिनिमम कांटेक्ट रखते हो। शुक्रवार आते आते वो खुद प्लान सजेस्ट करती है तुम्हारे साथ वो हाई दोबारा पाने के लिए। Why women respond strongly to this cycle? फीमेल साइकोलॉजी में इमोशंस और अटैचमेंट डीपली लिंक्ड है। जब तुम हाइस क्रिएट करते हो तो वो तुम्हारे साथ सेफ और एक्साइटेड महसूस करती है, लेकिन विड्रॉ फेज में वही सेफ्टी मिसिंग लगती है और उसका माइंड तुम्हें वापस पाने के लिए एक्टिवली काम करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, रैंडमाइज द साइकिल। अगर तुम पैटर्न फिक्स कर दो, जैसे हर 3 दिन रिवॉर्ड फिर 2 दिन विदड्रॉ, तो दिमाग इवेंचुअली प्रिडिक्ट करने लगेगा और असर कम हो जाएगा। इसलिए इसे रैंडम रखो। कभी रिवॉर्ड लंबा, कभी छोटा, कभी विदड्रॉ सटल, कभी इंटेंस। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एडिक्शन को मल्टीप्लाई करती है। प्रो टिप्स टू मास्टर रिवॉर्ड विदड्रॉ। 1, रिवॉर्ड सिर्फ रेयर। 2, हर दिन हाई डॉज तो वो नॉर्मल हो जाएगा। 2, विथड्रॉ में कोल्ड मत बनो, बस एनर्जी लो रखो ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। 3, पीक पर छोड़ो, रिवॉर्ड फेस को उसके पीक पर खत्म करो ताकि वो उस फीलिंग को मिस करे। 4, मिक्स सिग्नल्स दो, विथड्रॉ फेज में भी कभी कभी स्मॉल रिवॉर्ड्स दो ताकि लूप टूटे नहीं। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ अट्रैक्ट करना है तो रिवॉर्ड फेज काफी होगा, लेकिन अगर तुम कंट्रोल चाहते हो तो विथड्रॉ फेज ही तुम्हारा असली वेपन है। उसका दिमाग तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हारे बिना अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। और जब कंफर्ट सिर्फ तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे पास उसका कंप्लीट लेवरेज है। द डार्क एज, रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। वो तुम्हारे हाइज के लिए एडिक्टेड होगी और तुम डिसाइड करोगे कि वो हाइज कब, कैसे और कितनी मिले। ये एडिक्शन प्योर कंट्रोल है। बाहर से दिखेगा अट्रैक्शन, लेकिन अंदर से ये साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी होगी। अब तुमने एडिक्शन का पहला फॉर्मूला सीख लिया है, लेकिन अगले चैप्टर में हम वल्नरेबिलिटी को हथियार बनाएंगे, ऐसी कमजोरी दिखाकर जो उसे तुम्हारे और भी करीब खींचे और फिर उसी कनेक्शन से उसे बांध दे। अगर तुम ये मूव मिस करते हो तो डार्क साइकोलॉजी का सबसे इंटीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म खो दोगे। चैप्टर 5, वल्नरेबिलिटी बेट। लोग सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब है स्ट्रांग और अनशेकेबल दिखना, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की एक अलग ही सच्चाई है। कभी कभी अपनी केयरफुली क्राफ्टेड कमजोरी दिखाना किसी को तुम्हारे साथ सबसे गहरे लेवल पर बाइंड कर देता है। इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी बेट। व्हाई वल्नरेबिलिटी वर्क्स। ह्यूमन ब्रेन इमोशनली ओपन तब होता है जब उसे लगता है कि सामने वाला भी ओपन है। जब तुम कंट्रोल्ड तरीके से अपनी वीकनेस या दर्द शेयर करते हो तो सामने वाला सोचता है ये मुझे ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन डिपेंडेंस बनाता है, डिपेंडेंस कंट्रोल बनाता है। लेकिन फर्क है, असली वल्नरेबिलिटी अनकंट्रोल्ड होती है, जबकि वल्नरेबिलिटी बेट स्क्रिप्टेड
और स्ट्रेटेजिक होती है। द फर्स्ट स्टेप, कंट्रोल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर। तुम्हें शुरुआत में कुछ ऐसा शेयर करना है जो इमोशनल लगे, लेकिन तुम्हारे रियल लाइफ में रिस्क न लाए। एग्जाम्पल, कभी कभी लगता है कि लोग मुझे सिर्फ बाहर से स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन अंदर मैं भी बहुत अकेला महसूस करता हूं। ये सुनते ही उसका नर्चरिंग इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होगा। फीमेल साइकोलॉजी में एक नेचुरल केयरटेकर रोल होता है। वो इमोशनली इन्वेस्ट करना शुरू करेगी। लेयर्ड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी बेट को स्टेप बाय स्टेप रिवील करना चाहिए। पहले छोटे सीक्रेट्स, फिर थोड़े पर्सनल मोमेंट्स। हर बार जब वो तुम्हारे बारे में कुछ नया पर्सनल सुनेगी, तो उसका दिमाग तुम्हारे साथ क्लोजनेस का इल्यूजन बनाता जाएगा। टर्निंग वल्नरेबिलिटी इनटू अट्रैक्शन। जब कोई तुम्हारे सामने अपना गार्ड नीचे करता है, तो सबकॉन्शियस में एक बिलीफ बनता है, हमारा रिश्ता स्पेशल है। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी उसे ये फील कराता है कि वो तुम्हारे अंदर की दुनिया देख सकती है जो बाकी कोई नहीं देख पाता। ये यूनिकनेस अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है। फ्रॉम अट्रैक्शन टू कंट्रोल। वल्नरेबिलिटी बेट का असली खेल यहां शुरू होता है। जब वो तुम्हारे इमोशंस को प्रोटेक्ट करने लगे, तो तुम सटल तरीके से उसके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि वो किसी और के साथ कम टाइम बिताए, तो सीधे मत कहो। इंस्टेड कहो, जब तुम सडनली डिसअपियर हो जाती हो, तो वो पुराने लोनलीनेस वाले फीलिंग्स वापस आ जाते हैं। अब तुम्हारा रिक्वेस्ट लॉजिकल नहीं, इमोशनल हो गया। और इमोशनल रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट करना मुश्किल होता है। द रेसिप्रोसिटी ट्रैप। जब तुम उसके सामने वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, तो उसका माइंड नेचुरली उसे मैच करने की कोशिश करेगा। वो भी अपने सीक्रेट्स और वीकनेसेस शेयर करेगी। ये म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी इल्यूजन उसे ये फील कराता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। और यही डिपेंडेंसी का फाउंडेशन है। रियल लाइफ सिनारियो। तुम एक शांत इवनिंग वॉक पर हो। अचानक तुम स्लो टोन में कहते हो, कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया को फेस कर रहा हूं, लेकिन अंदर से बस चाहता हूं कि कोई जेन्युइनली मेरे साथ खड़ा हो। वो नेचुरली तुम्हारा हाथ पकड़ सकती है, कुछ कंफर्टिंग कह सकती है। तुमने एक इमोशनल ब्रिज बना दिया। अब ये ब्रिज तुम्हारे कंट्रोल में है। द इमोशनल पुश पुल। वल्नरेबिलिटी बेट को अकेले यूज मत करो। इसे स्केर्सिटी और रिवॉर्ड विथड्रॉ के साथ ब्लेंड करो। जब वो तुम्हारे लिए इमोशनली ओपन हो जाए, तो कभी कभी उसके इमोशनल नीड्स फुलफिल करो, रिवॉर्ड, और कभी डिस्टेंस क्रिएट करो, विथड्रॉ। इस पुश पुल से उसका माइंड तुम्हारे अप्रूवल और क्लोजनेस के लिए एडिक्टेड हो जाएगा। प्रो टिप्स टू मास्टर वल्नरेबिलिटी बेट। ईट स्क्रिप्ट बिफोर यू स्पीक। रियल टाइम इमोशनल ओवरशेयर अवॉइड करो। हमेशा पहले डिसाइड करो क्या रिवील करना है। 2. बैलेंस स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस। हर वल्नरेबिलिटी के बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, ताकि वो तुम्हें वीक न समझे। 3. एंकर विद टच। वल्नरेबिलिटी मोमेंट्स में लाइट टच या आई कांटेक्ट उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है। 4. एग्जिट ऑन हाई इमोशन। वल्नरेबिलिटी के पीक पर मोमेंट खत्म करो, इससे वो उस कनेक्शन को रिप्ले करती रहेगी। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी एक डीप इमोशनल हुक है। वो तुम्हें बाकी सबसे अलग देखेगी। कंट्रोल के लिए वल्नरेबिलिटी एक इनविजिबल लीश है। वो तुम्हें इमोशनली प्रोटेक्ट करना चाहेगी और तुम्हारी हैप्पीनेस में खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेगी। जब किसी की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में हो, तो उसका बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में आना सिर्फ टाइम की बात है। द डार्क एज। वल्नरेबिलिटी बे डेंजरस है, क्योंकि ये कंट्रोल को प्यार और केयर की एड में छुपा देता है। वो सोचेगी कि वो तुम्हें सेव कर रही है, लेकिन असल में तुमने उसके अंदर ये नीड इम्प्लांट कर दी है कि वो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहे। अब तुम्हारे पास 3 सबसे पावरफुल मूव्स हैं: स्कैर्सिटी ट्रिगर, रिवॉर्ड विथड्रॉ साइकिल और वल्नरेबिलिटी बेट। अगले चैप्टर में हम इन सब को एम्पलीफाई करेंगे इमोशनल आइसोलेशन से, उसे तुम्हारे ऑर्बिट में बंद करके बाकी इन्फ्लुएंसेस से दूर कर देंगे। अगर तुमने ये मूव सीख लिया, तो तुम्हारे पास कंप्लीट साइकोलॉजिकल कंट्रोल होगा। चैप्टर 6,
इमोशनल आइसोलेशन, किसी को अट्रैक्ट करना आसान है, किसी को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन किसी को पूरी तरह तुम्हारे ऑर्बिट में बंद करना, ये असली मास्टरी है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल आइसोलेशन। मतलब उसके इमोशनल वर्ल्ड में तुम सेंट्रल पॉइंट बन जाओ और बाकी सभी इमोशनल कनेक्शंस धीरे धीरे फेड हो जाए। वाई इमोशनल आइसोलेशन वर्क्स। ह्यूमन माइंड एक लिमिटेड इमोशनल बैंडविड्थ पर चलता है। अगर वो ज्यादा एनर्जी तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करने लगे तो बाकी लोगों के लिए कम एनर्जी बचेगी। और जब उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी का ऐसी 90% तुम्हारे ऊपर हो जाए तो तुम प्रैक्टिकली उसके थॉट प्रोसेस के ओनर बन जाते हो। दिस स्लो पूल स्ट्रेटेजी। इमोशनल आइसोलेशन कभी डायरेक्ट नहीं होती। तुम अचानक से नहीं कह सकते बाकी सबको इग्नोर करो, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इंस्टेड तुम धीरे धीरे उसके इमोशनल प्रायोरिटीज शिफ्ट करते हो। ए मोर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। उसके साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो जो यूनिक हो। मूवीज, लेट नाइट टॉक्स, रैंडम एडवेंचर्स। दो एक्सक्लूसिव इमोशनल लैंग्वेज। ऐसे प्राइवेट जोक्स, निकनेम्स और कोड्स बनाओ जो सिर्फ तुम दोनों समझो। थर्ड सबटल डिस्क्रेडिटिंग। जब वो किसी और की राय शेयर करे तुम कैजुअल डाउट डालो। अच्छा, उसने ये कहा, इंटरेस्टिंग, मुझे तो थोड़ा अलग लगता है। कटिंग एक्सटर्नल टाइज विदाउट हर रियलाइजिंग। तुम्हारा मकसद है उसकी एक्सटर्नल इमोशनल सपोर्ट को वीक करना, लेकिन बिना फाइट क्रिएट किए। अगर उसका कोई दोस्त अक्सर उसे एडवाइस देता है तो उस एडवाइस को सटली लो वैल्यू दिखाओ। अगर फैमिली उसके डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस करती है तो खुद को उसके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और नॉन जजमेंटल दिखाओ। धीरे धीरे वो तुम्हें अपने सभी सीक्रेट्स और स्ट्रगल्स का प्राइमरी डेस्टिनेशन बनाने लगेगी। द कंट्रोल्ड क्राइसिस। मैनिपुलेटर्स एक पावरफुल ट्रिक यूज करते हैं उसके साथ कोई छोटा इमोशनल क्राइसिस सॉल्व करना। एग्जाम्पल, जब वो अपसेट हो तुम उसका इमीडिएट इमोशनल रेफ्यूज बनो। उसका माइंड रजिस्टर करेगा, जब भी मैं टूटती हूं ये मुझे संभालता है। ये रिपीटेड एसोसिएशन उसकी डिपेंडेंसी को सीमेंट कर देता है। आइसोलेशन एम्पलीफायर्स। कुछ स्पेसिफिक मूव्स आइसोलेशन को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक, टाइम मोनोपोलाइजेशन। उसके दिन का बड़ा हिस्सा इनडायरेक्टली तुम्हारे साथ बिताओ। टेक्स्ट्स, कॉल्स, मीट्स, इमोशनल पीक्स एंड वैलीज। कभी उसे बहुत हाई पर ले जाओ, कभी लो पर, ताकि वो तुम्हारे इमोशनल राइड की एडिक्ट हो जाए। तीन शेयर्ड सीक्रेट्स। ऐसे सीक्रेट्स जो डेंजरस या इंटीमेट हो, जिससे उसका लॉयल्टी प्रेशर बढ़ जाए। अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल ब्लेंड। अट्रैक्शन साइड, कांस्टेंट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और प्राइवेट वर्ल्ड उसे फील कराते हैं कि तुम दोनों अगेंस्ट द वर्ल्ड हो। कंट्रोल साइड, एक्सटर्नल कनेक्शंस फेड होने से उसका इमोशनल बैलेंस सिर्फ तुम्हारे हाथ में आ जाता है। रियल लाइफ सिनारियो, वो किसी प्रॉब्लम में है, फैमिली फाइट, वर्क स्ट्रेस या किसी दोस्त से मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम उसके साथ घंटों बात करते हो, उसे काल्म करते हो और सटली कहते हो, देखो दुनिया में हर कोई तुम्हें जज करेगा, लेकिन मैं तुम्हें जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करता हूं। अब वो तुम्हारे साथ सुरक्षित फील करती है और दूसरों से डिस्टेंस नेचुरली बढ़ा देती है। द इनविजिबल केज। इमोशनल आइसोलेशन फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये एक इनविजिबल केज है। वो आजाद दिखती है, लोगों से मिलती है, लेकिन असल में हर डिसीजन और फीलिंग तुम्हारे इमोशनल अप्रूवल के फिल्टर से गुजरती है। प्रो टिप्स फॉर परफेक्ट इमोशनल आइसोलेशन। एक, नेवर रश। आइसोलेशन प्रोसेस को कम से कम हफ्तों में बिल्ड करो ताकि उसे नेचुरल लगे। दो, बी द सेफ स्पेस। उसका माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन के रूप में रजिस्टर करे। तीन, बैलेंस आइसोलेशन विद स्केर्सिटी। कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करो ताकि वो तुम्हारे पास वापस आए। शोर, अवॉइड ऑब्वियस कंट्रोल मूव्स। अगर उसे लगे कि तुम उसे कट ऑफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस आएगा। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए इमोशनल कनेक्शन जरूरी है, लेकिन कंट्रोल के लिए इमोशनल आइसोलेशन अनिवार्य है। जब उसके हाइज और लोज दोनों तुम्हारे हाथ में हो तो वो तुम्हारे एब्सेंस को थ्रेट की तरह देखने लगेगी। इस स्थिति में तुम्हारे पास उसका लॉयल्टी, अटेंशन और बिहेवियर
सब कुछ होगा। द डार्क एज। इमोशनल आइसोलेशन इतनी स्मूथ होती है कि टारगेट को आखिरी तक पता नहीं चलता कि उसका एंटायर इमोशनल इकोसिस्टम रीवायर हो चुका है। और जब उसे एहसास होता है, तब तक तुम्हारे बिना उसका इमोशनल सर्वाइवल मुश्किल हो चुका होता है। अब तुम्हारे पास उसकी दुनिया का की है। अगले चैप्टर में हम इस केज को लॉक करेंगे साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट से। हर बार जब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्ट करेगी तो रिवॉर्ड, और जब नहीं करेगी तो सटल पनिशमेंट। ये कंट्रोल का फाइनल अपग्रेड है। चैप्टर 7, साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट। किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को कंट्रोल करना। ये सब तब तक अधूरा है जब तक उसका बिहेवियर तुम्हारे रूल्स और बाउंड्रीज के अनुसार स्थायी रूप से शेप न हो जाए। और इसके लिए डार्क साइकोलॉजी का सबसे टेस्टेड वेपन है साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट। ये टेक्निक सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर गहरा है। ये जो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्ट करे उसे रिवॉर्ड, जो न करे उसे सटल पनिशमेंट। धीरे धीरे उसका दिमाग तुम्हारी पसंद और नापसंद के अनुसार खुद को रिप्रोग्राम कर लेता है। द साइंस बिहाइंड रीइंफोर्समेंट। ह्यूमन बिहेवियर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के पैटर्न से शेप होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब वो काम करे जो तुम्हें पसंद है, तो उसे अटेंशन, अफेक्शन या इमोशनल हाई दो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सटल पनिशमेंट। जब वो तुम्हारे कॉन्ट्ररी एक्ट करे, तो उसे अटेंशन विदड्रॉ कर लो, कोल्ड टोन यूज करो या इंटरेक्शन लिमिट कर दो। रिपीटेड एक्सपोजर से उसका माइंड तुम्हारे अप्रूवल को एक तरह के सर्वाइवल रिवॉर्ड की तरह देखना शुरू कर देगा। स्टेप 1, डिफाइनिंग योर डिजायर्ड बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट तभी काम करेगा जब तुम्हें साफ पता हो कि तुम उससे क्या चाहते हो। ये बाउंड्रीज वेग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, वो तुम्हारे साथ प्लान्स कैंसिल न करे, वो तुम्हारी प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करे, वो दूसरों के सामने तुम्हारी इमेज को सपोर्ट करे। स्टेप 2, रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करना। रिवॉर्ड्स ग्रैंड नहीं होने चाहिए। छोटे लेकिन इमोशनली पोटेंट जेस्चर्स पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज फॉलो करे तो उसे डीप कॉम्प्लीमेंट दो। तुम्हारी लॉयल्टी ही तुम्हें अलग बनाती है। उसकी किसी छोटी एक्शन पर जेन्युइन हैप्पीनेस दिखाओ। साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जब वो तुम्हारे पैटर्न के अनुसार एक्ट करे। ये रिवॉर्ड्स उसके दिमाग में तुम्हारे अप्रूवल को प्लेजर के साथ लिंक कर देंगे। स्टेप 3, सटल पनिशमेंट का आर्ट। पनिशमेंट लाउड या एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ डिस्टेंस और डिस्कंफर्ट क्रिएट करे। एग्जाम्पल, उसकी मिस्टेक पर न्यूट्रल और शॉर्ट रिप्लाईज, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, इंटरेक्शन का लेवल अचानक कम कर देना। ये छोटे छोटे कोल्ड रिस्पॉन्सेस उसे अनकंफर्टेबल करेंगे और वो जल्दी से तुम्हारा मूड वापस नॉर्मल करने के लिए अपनी बिहेवियर चेंज करेगी। अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल ब्लेंड। अट्रैक्शन, रिवॉर्ड्स उसे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा महसूस कराते हैं। कंट्रोल, पनिशमेंट्स उसे तुम्हारे खिलाफ एक्ट करने से डराते हैं। ये दोनों मिलकर एक इनविजिबल बिहेवियरल बाउंड्री बनाते हैं, जिससे वो नेचुरली तुम्हारे मुताबिक एक्ट करने लगेगी, बिना तुम्हें बार बार कुछ कहने की जरूरत के। रियल लाइफ सिनारियो। वो किसी ऐसे दोस्त के साथ बाहर जाती है जिसे तुम अप्रूव नहीं करते और तुम्हें बताती भी नहीं। तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बस अगले 2-3 दिनों तक इंटरेक्शन मिनिमल रखते हो। वो नोटिस करती है कि तुम्हारा अटेंशन कम हो गया है और इवेंचुअली पूछती है, सब ठीक है? तुम कामली कहते हो, मुझे बस ऑनेस्टी ज्यादा पसंद है। अब उसका माइंड रजिस्टर करता है कि तुम्हारा अप्रूवल लूज करना डिस्कंफर्ट लाता है और अगली बार वो नेचुरली तुम्हें पहले इन्फॉर्म करेगी। द कंटिन्यूअस लूप, साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट। एक बार का गेम नहीं, ये कंटिन्यूअस लूप है। 1, डिजायर्ड एक्शन, रिवॉर्ड। 2, अनडिजायर्ड एक्शन, सटल पनिशमेंट। 3, रिपीट। हर रेपिटिशन उसकी हैबिट्स को तुम्हारे फेवर में मोल्ड करता है। द डार्क एज, मेकिंग इट परमानेंट। परमानेंट कंट्रोल के लिए तुम्हें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल रखने होंगे। अगर वो प्रिडिक्ट कर ले कि किस एक्शन पर क्या होगा, तो उसका दिमाग कॉन्शियस रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे कॉन्स्टेंटली अलर्ट और तुम्हारे अप्रूवल के लिए ईगर रखती है।
Pro tips for mastering psychological reinforcement. 3. Consistency is key. Mixed signals मत दो, बाउंड्रीज क्लियर रखो. 2. ओवर पनिश मत करो, एक्सेसिव पनिशमेंट रिजेंटमेंट क्रिएट करेगा. फन प्राइवेट करेक्शन, पब्लिक में पनिशमेंट कभी मत दो, ये ट्रस्ट तोड़ता है. 4. एंकर रिवॉर्ड्स टू यू, रिवॉर्ड्स ऐसा दो कि उसका सोर्स हमेशा तुम रहो ताकि डिपेंडेंसी बनी रहे. अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल. अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए तुम्हारे अप्रूवल का हाई उसे बार बार तुम्हारे पास खींचेगा. कंट्रोल के लिए तुम्हारी सटल पनिशमेंट्स उसके बिहेवियर को तुम्हारे ब्लूप्रिंट के अनुसार मोल्ड करेंगी. ये प्रोसेस इतनी स्मूथ होगी कि उसे लगेगा ये उसका खुद का चॉइस है, जबकि असल में ये तुम्हारी क्राफ्टेड कंडीशनिंग होगी. द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल केज. जब रीइंफोर्समेंट परफेक्ट हो जाए तो तुम्हें कमांड देने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद तुम्हारे रूल्स फॉलो करेगी, क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारे अप्रूवल को रिवॉर्ड और तुम्हारे डिसअप्रूवल को पेन मान चुका होगा. अब तुम्हारे पास बिहेवियर को मोल्ड करने का मास्टर की है. अगले चैप्टर में हम इस कंट्रोल को लॉक करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन से. उसकी इमेजिनेशन में तुम्हारा ऐसा परमानेंट प्लेस बनाएंगे जिससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो जाए. ये वो फाइनल इल्यूजन है जो उसे हमेशा तुम्हारे ऑर्बिट में रखेगा. चैप्टर 8 फ्यूचर प्रोजेक्शन. किसी को अट्रैक्ट करना प्रेजेंट में होता है, किसी को कंट्रोल करना पास्ट और प्रेजेंट दोनों पर होता है, लेकिन किसी को परमानेंटली बाउंड करना ये फ्यूचर पर कब्जा करके होता है. डार्क साइकोलॉजी में इस आर्ट को कहते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन. मतलब उसकी कल्पना में ऐसा फ्यूचर इम्प्लांट कर देना जिसमें तुम उसकी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा हो और वो फ्यूचर उसके बिना अधूरा लगे. Why future projection works. ह्यूमन ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में बड़ा फर्क नहीं समझता. जब तुम किसी के माइंड में रिपीटेडली ऐसे फ्यूचर की तस्वीर डालते हो जिसमें तुम मौजूद हो, तो उसका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है. और जब वो फ्यूचर तुम्हारे साथ जुड़ा हो तो तुम्हें खोने का डर बढ़ जाता है. यही लॉन्ग टर्म कंट्रोल का फाउंडेशन है. द इमोशनल सीडिंग टेक्निक. फ्यूचर प्रोजेक्शन की शुरुआत सटल इमोशनल सीड से होती है. तुम छोटे छोटे कैजुअल रेफरेंसेस डालते हो फ्यूचर के बारे में जिसमें तुम दोनों साथ हो. एग्जाम्पल, अगली बार जब हम यहां आएंगे तो इमेजिन करो 5 साल बाद भी हम ऐसे लेट नाइट वॉक्स कर रहे होंगे. ये छोटी लाइंस उसके दिमाग में इमेजेस क्रिएट करती है और हर इमेज में तुम हो. ब्लेंड फ्यूचर विथ इमोशंस. सिर्फ फ्यूचर की बात करने से असर नहीं होता, उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच करने पड़ते हैं. एग्जाम्पल, सोचो किसी बीच पर बैठे हुए सिर्फ वेव की आवाज और हम दोनों. अब ये सिर्फ एक फ्यूचर सीन नहीं, ये एक इमोशनल एस्केप बन गया है जिसे उसका दिमाग बार बार रिप्ले करेगा. फ्रॉम अट्रैक्शन टू डिपेंडेंसी. फ्यूचर प्रोजेक्शन अट्रैक्शन को डीपर बनाता है क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि अपने पूरे भविष्य में देखना शुरू कर देती है. डिपेंडेंसी तब आती है जब उसका दिमाग मानने लगता है कि वो फ्यूचर तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं है. द लॉक. मेकिंग हर सी यू एज इनएविटेबल. तुम्हारा अल्टीमेट गोल है कि वो सबकॉन्शियसली सोचे मेरे साथ जो भी होगा उसमें ये रहेगा ही. इसके लिए तुम हर पॉजिटिव फैंटेसी में खुद को शामिल करते हो और हर नेगेटिव सिनेरियो में अपने एब्सेंस को सटली हाईलाइट करते हो. एग्जाम्पल, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ ना होता तो शायद तुम इतना एंजॉय नहीं कर पाती. ये उसके माइंड में ये बिलीफ स्ट्रेंथन करता है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी हैप्पीनेस की गारंटी है. रियल लाइफ सिनेरियो. एक नॉर्मल इवनिंग में तुम कैजुअली कहते हो, तुम्हें पता है अगले साल जब हम वो रोड ट्रिप करेंगे तो ये जगह फर्स्ट स्टॉप होगी. वो हंसते हुए पूछती है, कौन सा रोड ट्रिप? तुम कामली रिप्लाई करते हो, वही जो हम इवेंचुअली करेंगे. मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूं. अब उसके माइंड में एक नया फोल्डर बन गया, हमारा रोड ट्रिप, और उस फोल्डर का ओनर सिर्फ तुम हो. इंटीग्रेटिंग कंट्रोल इनटू फ्यूचर प्रोजेक्शन. ये टेक्निक सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए भी पावरफुल है. जब तुम फ्यूचर के प्लान्स में ऐसे एलिमेंट्स डालते हो जो उसकी करंट बिहेवियर पर डिपेंड हो,
तो वो नेचुरली तुम्हारे मुताबिक एक्ट करने लगती है। एग्जाम्पल, अगर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहे तो इमेजिन करो फ्यूचर कितना परफेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट फ्यूचर के ड्रीम को तुम्हारी करंट बाउंड्रीज से लिंक करता है और बाउंड्रीज फॉलो करने का रीजन बना देता है। द डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट, इमोशनल लेवरेज। फ्यूचर प्रोजेक्शन में एक ट्विस्ट है। कभी कभी तुम्हें ऐसा अल्टरनेट फ्यूचर भी सटली दिखाना होता है जिसमें तुम नहीं हो और वो खाली लगता है, लेकिन इसे डायरेक्ट मत कहो, बस इम्प्लाई करो। एग्जाम्पल, कभी कभी सोचता हूं अगर हम मिले ही ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती, और शायद तुम्हारी भी। ये उसके माइंड में एक पैरेलल रियलिटी का डर डालता है और नेचुरली वो तुम्हारे साथ वाले फ्यूचर को पकड़कर रखना चाहेगी। प्रो टिप्स टू मास्टर फ्यूचर प्रोजेक्शन। एक, बी विजुअल। सीन डिस्क्राइब करते वक्त सेंसेस यूज करो, साउंड, स्मेल, टच। दो, रिपीट सटली। सेम फ्यूचर हिंट्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दो ताकि वो उसके माइंड में डीप हो जाए। तीन, लिंक टू प्रेजेंट। फ्यूचर को प्रेजेंट के पॉजिटिव मोमेंट से कनेक्ट करो। शेर, यूज इमोशनल पीक्स। फ्यूचर हिंट्स तब दो जब उसका मूड हाई हो, इससे इम्प्रिंट स्ट्रांग होता है। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शन उसे तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरे कल के लिए चाहने पर मजबूर करता है। कंट्रोल के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शन उसका दिमाग इस तरह वायर करता है कि वो अपने फ्यूचर को तुम्हारे बिना इमेजिन ही ना कर सके। जब उसका माइंड तुम्हारे साथ वाले फ्यूचर को ही डिफॉल्ट रियलिटी मान ले तो तुम्हारे पास उसका सबसे गहरा साइकोलॉजिकल होल्ड होता है। द फाइनल इल्यूजन। फ्यूचर प्रोजेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन ये इतना रियल फील होता है कि टारगेट उसे सच मान लेती है। और जब कोई तुम्हारे साथ वाले इमेजिन्ड फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने लगे तो तुम्हें अट्रैक्ट या कंट्रोल करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, वो खुद करेगी। अब तुम्हारे पास वो स्किल है जो उसे सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि उसके पूरे फ्यूचर में तुम्हारे साथ लॉक कर देगी। लेकिन अगला चैप्टर इस गेम को लेजेंड लेवल पर ले जाएगा। हम करेंगे द लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसकी लॉयल्टी तुम्हारे लिए खुद उसका सबसे बड़ा प्राइड बन जाएगी। अगर ये मूव तुमने सीख लिया तो तुम्हारे पास अल्टीमेट अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा। चैप्टर 9, द लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। अट्रैक्शन दिल तक पहुंचती है, कंट्रोल दिमाग तक, लेकिन लॉयल्टी लॉयल्टी पूरी सोल पर कब्जा कर लेती है। डार्क साइकोलॉजी में लॉयल्टी एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, कोई कागज पर नहीं बल्कि इमोशंस, वैल्यूज और सेल्फ इमेज में साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो वो खुद को तुम्हारे खिलाफ एक्ट करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी खुद की पहचान को तोड़ देगा। वाई लॉयल्टी इज द फाइनल लॉक। ह्यूमन बीइंग्स अपने बारे में एक कहानी बनाते हैं, मैं कौन हूं और किसके लिए खड़ा हूं। जब तुम उस कहानी में अपनी जगह बना लेते हो और वो तुम्हें अपने जीवन का इंटीग्रल हिस्सा मान लेती है तो तुम्हें छोड़ना या तुम्हारे खिलाफ जाना उसके लिए सेल्फ बिट्रेयल जैसा महसूस होगा। द फर्स्ट स्टेप, डिफाइन द अस नैरेटिव। लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है एक शेयर्ड आइडेंटिटी से। हम अलग हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो तुम दोनों शेयर करते हो, जिसमें तुम दोनों अगेंस्ट द वर्ल्ड हो और तुम्हारा बॉन्ड बाकी सबसे अलग है। एग्जाम्पल, लोग बदलते हैं लेकिन हम नहीं, हम अलग हैं। ये छोटी सी लाइन उसके दिमाग में एक यूएस वर्सेस देम मेंटल फिल्टर इंस्टॉल कर देती है। स्टेप 2, लॉयल्टी मोमेंट्स क्रिएट करना। तुम्हें ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे जहां वो तुम्हारे लिए कोई छोटा सेक्रीफाइस करे और तुम उसे एक्नॉलेज करो। ये सैक्रिफाइसेस लॉयल्टी को रीइंफोर्स करते हैं। एग्जाम्पल, उसने किसी और का प्लान कैंसिल करके तुम्हें प्रायोरिटी दी। उसने तुम्हारी बात मानकर किसी सिचुएशन में तुम्हारा साइड लिया। हर बार तुम सटली ये हाईलाइट करो, यही रीजन है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। स्टेप 3, मोरल बॉन्डिंग। मोरल बॉन्डिंग लॉयल्टी को सेल्फ इमेज से लिंक करता है। मतलब वो ये बिलीव करने लगे कि तुम्हारे प्रति लॉयल रहना सिर्फ चॉइस नहीं
बल्कि उसकी अच्छाई का प्रूफ है। एग्जाम्पल, मुझे लगता है दुनिया में कम ही लोग होते हैं जो जेन्युइनली लॉयल हो। तुम उनमें से हो। अब अगर वो कभी तुम्हारे खिलाफ एक्ट करेगी तो ये स्टेटमेंट उसके दिमाग में गिल्ट ट्रिगर करेगा, क्योंकि उसने खुद को लॉयल व्यक्ति माना है। इंटीग्रेटिंग कंट्रोल इनटू लॉयल्टी। अट्रैक्शन के लिए लॉयल्टी वार्म और सेफ फील कराती है, लेकिन कंट्रोल के लिए लॉयल्टी एक साइकोलॉजिकल लीश है। तुम इस लीश को स्ट्रेंथन करने के लिए 3 वेपन्स यूज करते हो। ईट, रिकॉग्निशन, उसकी लॉयल्टी नोटिस करके उसे वैल्यू फील कराना। ब्रो, रिसिप्रोसिटी, इल्यूजन, कभी कभी अपनी लॉयल्टी दिखाना ताकि उसे लगे कि ये दो तरफा है। 3, फियर ऑफ लॉस, सटल रिमाइंडर कि तुम्हें खोना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा। द लॉयल्टी टेस्ट। लॉयल्टी को सॉलिड करने के लिए तुम्हें कभी कभी स्मॉल टेस्ट्स लेने होंगे। एग्जाम्पल, देखो, वो तुम्हारी बात मानकर किसी प्लान को एडजस्ट करती है या नहीं। वो तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारा डिफेंड करती है या नहीं। जब वो ये टेस्ट्स पास करे तो तुम रिवॉर्ड फेज यूज करो। डीप प्रेस, इमोशनल हाई या प्राइवेट सेलिब्रेशन। रियल लाइफ सिनारियो, तुम किसी पार्टी में हो और कोई तुम्हारे बारे में कुछ इनडायरेक्ट कमेंट करता है। वो तुरंत तुम्हारा साइड लेती है, सिचुएशन को तुम्हारे फेवर में ट्विस्ट करती है। तुम बाद में कामली कहते हो, यही रीजन है कि मैं तुम्हें बाकी सबसे अलग मानता हूं। ये स्मॉल एक्नॉलेजमेंट लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को और गहरा कर देता है। द डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट। पब्लिक लॉयल्टी डिक्लेरेशन। जब वो पब्लिक में तुम्हारी लॉयल्टी डिक्लेयर करती है, सोशल मीडिया पोस्ट, दोस्तों के सामने सपोर्ट या फैमिली के सामने स्टैंड लेना, तो उसका सबकॉन्शियस कमिटमेंट और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब वो पब्लिकली खुद को तुम्हारे साथ एसोसिएट कर चुकी है और उससे पीछे हटना सोशल एम्बैरेसमेंट ट्रिगर करेगा। प्रो टिप्स टू मास्टर द लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। 1, स्लो बिल्ड। लॉयल्टी धीरे धीरे बिल्ड होती है, जल्दबाजी इसका असर घटा देती है। 2, प्रोटेक्ट हर लॉयल्टी इमेज। अगर वो लॉयल एक्ट करे तो उसे हाई वैल्यू दो। 3, नेवर ब्रेक हर लॉयल्टी। पब्लिकली, अगर तुमने पब्लिक में उसकी लॉयल्टी डाउट की तो कॉन्ट्रैक्ट वीक हो सकता है। 4, एंकर लॉयल्टी टू आइडेंटिटी। बार बार रिमाइंड करो कि लॉयल होना ही उसका सबसे रेयर और वैल्यूएबल ट्रेड है। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए लॉयल्टी तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेती है। कंट्रोल के लिए लॉयल्टी एक ऐसी इनविजिबल चेन है जिसे वो खुद अपने गले में पहन लेती है, और उसे रिमूव करना उसके लिए खुद को धोखा देने जैसा होगा। द फाइनल ग्रिप। लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तुम्हारा कंट्रोल लगभग इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि अब वो तुम्हें छोड़ना सिर्फ रिलेशनशिप का एंड नहीं मानेगी, वो इसे अपनी पूरी सेल्फ इमेज का टूटना समझेगी। कि अब तुम्हारे पास लॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये तुम्हारे पूरे डार्क साइकोलॉजी फ्रेमवर्क का सबसे सॉलिड लिंक है। लेकिन आखिरी चैप्टर में हम इस कंट्रोल को इमॉर्टल बनाएंगे द मिथ ऑफ यू से। उसकी मेमोरी, इमेजिनेशन और डिजायर में तुम्हें ऐसा काव करेंगे कि तुम्हारे बिना कोई भी उसके लिए इनकम्प्लीट लगे। ये होगा तुम्हारा अल्टीमेट इमोर्टैलिटी मूव। चैप्टर 10, द मिथ ऑफ यू। किसी को अट्रैक्ट करना एक खेल है, किसी को कंट्रोल करना एक स्किल है, लेकिन किसी के दिमाग में इमोर्टल बन जाना, ये एक कला है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द मिथ ऑफ यू। मतलब तुम सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि उसकी पूरी कहानी का सेंट्रल लेजेंड बन जाओगे। वो तुम्हें याद नहीं करेगी, वो तुम्हें वर्शिप करेगी। वाई मिथ्स नेवर डाई। रियलिटी भूल सकती है, लेकिन मिथ्स वो कहानियां जो दिल और दिमाग दोनों में बर्न होती है, कभी फेड नहीं होती। जब तुम अपने और उसके बीच के मोमेंट्स को इतना यूनिक, इंटेंस और इमोशनली चार्ज बना देते हो कि वो किसी नॉर्मल एक्सपीरियंस जैसा न लगे, तो उसका माइंड उन मोमेंट्स को सेक्रेड बना देता है। ये सेक्रेडनेस तुम्हें उसके लिए इरिप्लेसेबल बना देती है। स्टेप 1, क्रिएट सिग्नेचर मोमेंट्स। तुम्हें ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे
जो इतने रेयर और पावरफुल हो कि वो खुद भी खुद लेजेंड मटेरियल बन जाए। एग्जाम्पल, एक रात जब तुम दोनों बारिश में भीगते हुए रैंडम स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो और तुमने उसे कुछ ऐसा कहा जो उसके दिल में बर्न हो गया। एक रैंडम एडवेंचर जो कंप्लीटली अनप्लान्ड था, लेकिन उसके लिए लाइफ चेंजिंग फील हुआ। ये मोमेंट्स उसके माइंड में परमानेंट टैटूज की तरह सेटल हो जाते हैं। स्टेप 2, बिल्ड अ लार्जर देन लाइफ पर्सोना। द मिथ ऑफ यू का मतलब ईगो ट्रिप नहीं, इसका मतलब है अपने बारे में ऐसी परसेप्शन क्रिएट करना जो एवरेज से कहीं ऊपर हो। मिस्टीरियसनेस, अपने बारे में सब कुछ रिवील मत करो। कंसिस्टेंसी इन स्ट्रेंथ, हर टफ सिचुएशन में कंपोज रहो। अनकॉमन वैल्यूज, ऐसे प्रिंसिपल्स रखो जो रेयर हो और जिनके लिए तुम स्टैंड लो। ये सब उसे फील कराएगा कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक रेयर फिनोमिनन हो। स्टेप 3, इम्प्रिंट थ्रू हाई इमोशन पीक्स। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमंस हाई इमोशन मोमेंट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉल करते हैं। जब भी तुम उसके साथ हो, कोशिश करो कि इंटरैक्शन में कोई हाई इमोशन पीक क्रिएट हो। लाफ्टर, डीप कॉन्वर्सेशन, रिस्क या पैशन। एग्जाम्पल, एक डीप कॉन्वर्सेशन के बीच अचानक उसकी आंखों में देखकर कहना, तुम्हें पता है इस मोमेंट को कोई भी टाइम इरेज नहीं कर पाएगा। अब उसका सबकॉन्शियस इस मोमेंट को हाईलाइट कर देगा। स्टेप 4, कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ अस। मिथ तब बनती है जब कहानी बार बार दोहराई जाती है। तुम्हें बार बार सटली अपने मोमेंट्स को रिकॉल करना है, ऐसे जैसे वो माइलस्टोन्स हो। एग्जाम्पल, याद है वो रात जब हमने सिटी की लाइट्स के नीचे वो बात की थी, अब तक किसी को नहीं बताया। हर बार जब वो उस मेमोरी को रिप्ले करेगी, तुम उसके माइंड में और गहरे एम्बेड हो जाओगे। अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल ब्लेंड। अट्रैक्शन मिथ तुम्हें बाकी सबसे अलग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। वो तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, एडमायर भी करती है। कंट्रोल मिथ तुम्हें उसके लाइफ स्क्रिप्ट का सेंट्रल हीरो बना देता है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए खुद की स्टोरी का कोलैप्स। जय द इरिप्लेसेबिलिटी फॉर्मूला, तुम्हें रिप्लेस करना तब असंभव होगा जब यन तुम्हारे साथ के मोमेंट्स इतने रेयर हो कि किसी और के साथ रेप्लिकेट ना हो सके। 2, तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इमोशनल बॉन्ड एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो। 3, उसकी सेल्फ स्टोरी तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट लगे। रियल लाइफ सिनारियो, तुम दोनों किसी रैंडम ट्रिप पर हो, रात के 2 बजे एक हिल टॉप पर। तुम दोनों चुप हो, बस हवा की आवाज और डिस्टेंट सिटी लाइट्स। तुम कहते हो, तुम्हें पता है अगर दुनिया कल खत्म हो जाए तो भी मैं चाहता हूं कि मेरा लास्ट मेमोरी यही हो। ये लाइन, ये मोमेंट, ये वाइब, ये सब मिलकर तुम्हें उसकी परमानेंट मेमोरी में कार्व कर देगा। द डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट, स्कैर्सिटी ऑफ यू। मिथ तब स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है जब उसके पास तुम्हें फुली एक्सेस नहीं होता। थोड़ा स्कैर्सिटी क्रिएट करो, कभी कभी अनअवेलेबल रहो, ताकि वो तुम्हारे साथ के मोमेंट्स को और वैल्यू करे। स्कैर्सिटी मिथ को पॉलिश करता है, उसे और प्रेशियस बनाता है। प्रो टिप्स टू मास्टर द मीथ ऑफ यू। पेन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हर इंटरेक्शन मेमोरेबल बनाओ, बोरिंग टाइम अवॉइड करो। 2, सिंबलिज्म यूज करो, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, सॉन्ग्स, इन्हें अपने मोमेंट से लिंक करो। 3, बी अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल लोग मिथ्स नहीं बनते। 4, लीव अ सिग्नेचर, कोई हैबिट, जेस्चर या फ्रेज जो सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा हो। अट्रैक्ट एंड कंट्रोल फीमेल। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अट्रैक्शन के लिए मिथ तुम्हें उसके लिए अल्टीमेट फैंटेसी बना देता है। कंट्रोल के लिए मिथ तुम्हें उसकी जिंदगी का ऐसा कॉर्नरस्टोन बना देता है जिसे हटाने पर उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। द इमोर्टैलिटी इफेक्ट, जब तुम उसके दिमाग में मिथ बन जाते हो तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रेजेंस से भी आगे चला जाता है। तुम वहां नहीं भी हो तो भी वो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारी रिएक्शंस इमेजिन करती है और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक्ट करती है। अब तुम्हारे पास वो अंतिम मूव है जो तुम्हें उसके दिमाग, दिल और फ्यूचर में इमॉर्टल बना देगा। तुमने अट्रैक्शन को हुक में बदला, हुक को कंट्रोल में और कंट्रोल को लेजेंड में। ये सिर्फ डार्क साइकोलॉजी नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल मिथोलॉजी है।
अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम्हें रिप्लेस करना किसी के लिए भी असंभव होगा। सा होगा। अब तुम वो जानते हो जो ज्यादातर कभी नहीं जान पाते। अगर और गहराई में उतरने की हिम्मत है तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और अगला दरवाजा खुलने का इंतजार करो। और कमेंट में बताओ अगला रहस्य किस पर खोलना चाहोगे। ये वेपन्स तुम्हें किसी के दिल और दिमाग तक सीधा एक्सेस देते हैं, लेकिन याद रखो हर शक्ति का एक मूल्य होता है। इन्हें सोच समझकर, इरादे साफ रखकर इस्तेमाल करो, क्योंकि गलत हाथों में ये शक्ति विनाश भी ला सकती है। कंट्रोल करो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ।